राधे राधे फ्रेंड, जय माता दी। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि चल रहा है। तो नवरात्रि में हो या हर दिन हो, हमारा हमेशा सुबह की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से ही होती है। तब बज चुके थे 3:30। तो 3:30 बजे मैंने फूल वगैरह ला के रख लिया था। अभी थोड़ा सा जो अपना दिनचर्या था पानी वगैरह पीने का, वो मैंने कर लिया था फ्रेश। और बस जो थोड़ा इससे पहले योगा से पहले जो भी दिनचर्या होती है वो मैंने फॉलो कर लिया है। क्योंकि देखिए, काम के साथ साथ ना हमें अपना भी ध्यान रखना। हम हाउस वाइफ ना पूरे दिन घर ही में रहते हैं, हमें कहीं आना जाना नहीं होता। हम घर को समर्पित होते हैं और पूरा दिन ना हम लोग अपने आप को इग्नोर करके पूरा दिन काम 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 सबका ख्याल रखते हैं। बट अपना ख्याल रखने की जब बारी आती है तो हम इतना थक के चूर हो जाते हैं ना कि उस टाइम फिर मन नहीं होता है कुछ भी करने का। सबका ध्यान रखना हमारी ड्यूटी होती है, बट हम अपने साथ नाइंसाफ़ी करते रहते हैं। तो जब ये पता चलता है ना कि हम लोग ना टाइम से खाना खाते हैं, ना टाइम से नाश्ता, ना टाइम से और अपने लिए थोड़ा टाइम निकालते हैं ना, तो जब वो चीज़ जब पता चलती है ना कि जब हम बीमार हो जाते हैं ना, तो उस समय बहुत सारे घर वालों को तो केयर करते हैं, लेकिन बहुत सारे घर वाले ऐसा होता है ना, उन्हें सिर्फ आपके काम से मतलब होता। उन्हें आप परेशान हो, आप दवा खा के कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें अपनी ज़रूरतमंद टाइम से खाना, टाइम से कपड़े सब चाहिए होता है। बट इस चीज़ का ध्यान हम ही लोग को खुद रखना होगा, हम सारे हाउसवाइफ को। क्योंकि उस दिन पता चलता है ना कि आप पूरे घर का ध्यान रखते हो, लेकिन जब आप बीमार पड़ते हो तो आपको सुनने को मिलता है कि आप ठीक ही कब रहते हो। ये सब बातें भी सुनने को मिलती है। बहुत घरों में मैंने देखा है ना कि पूरे दिन आप दूसरे के लिए चलते रहो, लेकिन एक गिलास पानी जिस दिन और एक टैबलेट की आपको ज़रूरत पड़ी ना, तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। यहाँ तक कि आपके कमरे में कोई झांकने वाला नहीं होगा। तो भाई, उससे पहले ना, बीमार होने से पहले ही ना, थोड़ा समय अपने आप के लिए भी निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो समय चला जाएगा वो फिर आ नहीं सकता है। और जब धीरे धीरे उम्र बढ़ती है ना, तो बीमारियां भी धीरे धीरे घेरने लगती हैं। तो उसके लिए हमें खुद को भी फिट रहना है। खुद फिट रहेंगे तभी हम परिवार का भी केयर कर पाएंगे और अपने आप पे फोकस कर पाएंगे। बच्चे, घर परिवार सभी पे है। चाहे आपका कोई पैशन हो तो उस पर भी फोकस। अगर आप बीमार हो ना, तो आप फिर आपको कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आपका ड्यूटी है, मान लीजिए कहीं कोई ड्यूटी कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है ना, तो वो भी डिस्टर्ब होने लगता है। तो यहाँ हमारा चल रहा था योगा। क्योंकि थोड़ा समय ना इस टाइम से तो फिर पूरे दिन की भागम भाग, सबका नाश्ता टिफिन सब कुछ, घर का काम, सारे काम होते हैं। तो इस समय के बाद फिर शुरू हो जाते हैं। तो आधा घंटा ही बेशक अपने लिए निकालें ना, कि आधे घंटे में हम मेडिटेशन योगा, ताकि दिन भर की चिड़चिड़ से बचे रहें। और मेडिटेशन करने से तो मन भी शांत होता है, प्लस ओवर थिंकिंग जो रहती है वो भी कम होता है। प्लस बहुत सारी फायदाएँ होती हैं मेडिटेशन से। तो हमें ज़रूर अपने सारे दिन के काम में ना आधा घंटा अपने लिए भी उसमें शामिल करना ही चाहिए। जैसे हम पूरे दिन भाग दौड़ करते हैं ना, तो पूरे दिन के में उसको भी ऐड कीजिए। और जो महिलाएं नहीं करती हो ना, तो सबसे पहले आप आधा घंटा से पहले, जैसे हम काम करते रहते हैं ना तो थक के चूर हो जाता है, तो फिर कुछ भी मन नहीं होता है करने के लिए। तो क्यों ना सबसे पहला काम अपने लिए ही आप टाइम निकालना सीखिए। जल्दी उठेंगे ना तो आधा घंटा पौना घंटा पहले आप उठेंगे ना, तो आधा घंटा आप अपने लिए टाइम निकालिए। किसी दिन 20 मिनट से शुरुआत कीजिए और देखिएगा ना, एक दिन वो 1 घंटा 1.5 घंटा में बदल जाएगा। और उससे आपको फ़ायदा भी होगा। मतलब नुकसान नाम की तो चीज़ नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और जब किसी भी चीज़ में हमें फ़ायदा दिखने लगता है ना, तो हम लोग, जैसे कि स्वार्थी दुनिया लालच भरी होती है, तो जब किसी चीज़ में, ऐसी चीज़ों में लालच भी दिखे ना, तो वो कर ही लेना चाहिए।
देखिए कहीं अगर हम काम करते हैं ना तो पैसे मिलते हैं ना तो वो उस काम में मन लगता है। अगर हम कहीं काम करें पैसे ना मिले तो उस काम में मन नहीं लगता है। तो यहाँ भी तो लालच छुपी है। तो इसलिए अगर हम सेहत का अपने देखें कि हम एक्सरसाइज करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो यही लालच सोच के हम अगर करें 10 मिनट से ही शुरुआत करें और डेली 1 घंटा तक ले जाएँ, चाहे 2 घंटे जैसा आपके पास समय है। लेकिन अगर बिल्कुल समय नहीं है तो फिर भी आधा घंटा तो आप दे ही सकते हैं किसी तरह। बस थोड़ा जल्दी उठिए, जल्दी उठने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो जब उठोगे तभी तो मज़ा चखोगे उसका, नहीं उठोगे तो फिर मज़ा ही नहीं चख पाओगे। तो क्या पता चले कि सुबह का उठना कैसा लगता है। तो इसीलिए बहुत हमारे वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप इतना जल्दी क्यों उठते हो, आप इतना जल्दी उठने की क्या ज़रूरत है। तो भाई ये मेरा नियम बन गया, मैं उठती ही उठती हूँ और मुझे अच्छा लगता है सुबह को उठना। अगर मैं सुबह देर तक सोई रहूँ ना तो ना ही मेरे घर के काम होंगे और नहीं तो बेवजह का मैं चिड़चिड़ पूरा दिन में निगेटिविटी से भरी रहूँगी। तो उससे अच्छा है कि मैं जल्दी उठती हूँ तो खुद भी स्वस्थ रहती हूँ, माइंड भी रिलैक्स रहता है और प्लस घर का काम भी सारे टाइम पे होते हैं, प्लस सबका टिफ़िन सब कुछ तैयार हो जाता है टाइम से। तो देखिए अभी हमारे यहाँ 7 बजे लोग जाते हैं, मतलब 7 बजे से सभी लोग चले जाता है। तो उस टाइम तक हमारा एक्सरसाइज, झाड़ू पोछा, नहाना धोना और टिफ़िन भी बन गया और जिसको टिफ़िन लेके जाना होता है वो टिफ़िन लेके जाता, वरना चावल दाल सब्जी रोटी खा के जाते हैं लोग। तो ये भी बन जाता है। तो देखिए 9 बजे तक सारा काम फाइनल हो जाता है और उसके बाद से मैं अपना यूट्यूब का काम करती हूँ या फिर घर में बहुत सारे और भी काम होते हैं जो किचन और झाड़ू पोछा सुबह का, ये सारे काम मेरे 9 बजे तक बर्तन वगैरह धुलना सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा करूँ वो अलग है। तो कितने फ़ायदे होते हैं, प्लस हमारा माइंड पूरा दिन रिलैक्स रहेगा, नो जल्दबाजी, कुछ भी नहीं, चिक-चिक नहीं रहेगा। हम पूरा शांत रहेंगे, हम खुश भी रहते हैं। अगर सूर्योदय तक सोए रहो, पड़े रहो 7 बजे तक ना तो उससे माइंड निगेटिविटी की तरफ बढ़ने लगता है। तो क्यों ना, जब इतनी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं सुबह का उठना, तो क्यों ना जल्दी उठें, सुबह के सारे काम टाइम से हो जाए, हम खुश भी रहें, हम तनाव मुक्त रहें, प्लस हम सेहतमंद भी रहें। तो हर चीज़ें जब इतनी फ़ायदेमंद है तो उसको थोड़ा सा तो फॉलो करना चाहिए। एक्सरसाइज भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम कभी पूरे दिन को देखेंगे तो हम ये भी सोचेंगे कि घर परिवार के साथ साथ हमने अपने आप को भी टाइम दिया है। तो अपने आप से भी हम ईमानदार रहेंगे ना, तभी हम स्वस्थ भी रह पाएंगे और न, वरना सबका केयर करते करते जिस दिन बीमार पड़ गए कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो सभी महिलाओं से आग्रह है ना कि आप लोग थोड़ा थोड़ा ज़रूर टाइम निकालिए अपने लिए भी। जल्दी थोड़ा-सा उठने की कोशिश कीजिए, जिसको टाइम मिले दोपहर में थोड़ा एक झपकी ले ले, ठीक है। लेकिन मैं दोपहर में भी कभी नहीं सोती हूँ। इतना यूट्यूब का काम बढ़ गया है ना और घर का भी काम कि अब मैं दोपहर में नहीं सोती। दोपहर में व्लॉग एडिट करना वगैरह सारा काम होता है, तो मुझे रात में टाइम नहीं मिलता है। तो मैं खाना-वाना बनाने के बाद व्लॉग एडिट करूँगी, फिर डालूँगी। तो ये सारे काम हो जाते हैं। तो काम के साथ-साथ हमें अपने आप पे भी फोकस करना। और बीच में मैंने कुछ दिन हल्की एक्सरसाइज कर रही थी क्योंकि एक बार ना मेरे चेस्ट में एक्सरसाइज से खिंचाव आ गया था, कहीं मतलब नस इधर उधर हो गई थी। तो मुझे डॉक्टर ने मना किया था, तो मैं हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर रही थी। बट इस बार मैंने फिर से अपना पूरा एक्सरसाइज शुरू किया है क्योंकि एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है ना कि छोड़ दो तो फिर मन नहीं होता है करने का। या कोई भी चीज़ हो ना, जब आप डिसिप्लिन में आपको बांधते हैं अपने आप को ना, थोड़ी दिन छोड़ देते हैं तो मतलब वो मन नहीं करता है करने को। बाय बाय बेटा, लव यू बेटा, लव यू। तो यहाँ बाबू का भी टिफ़िन वगैरह पैक करके भेज दिए। उसके बाद ना हस्बैंड के लिए बना रहे थे सत्तू का पराठा, तो वो बन चुका था उन लोग का भी। और देवर जी बोले थे कि मैं सादी रोटी खाऊंगा, तो जो सादी रोटी खाया उसके लिए सादी रोटी बना दिया। और बाबू के लिए बनाया था एक पराठा बिना मिर्ची वगैरह का, तो उसको दे दिए थे। तो बचा था सत्तू ना, तो ये फिर बना ले रहे हैं। तो एक पराठा हस्बैंड भी खाए थे और 2 बच गया, तो 2 मैं नाश्ता करूँगी। तो साथ में भी हस्बैंड तैयार हो रहे हैं ना, तो उनको नाश्ता वगैरह दे दिया था मैंने पहले। तो 2 बचा था लास्ट में, वो मैं बना रही थी।
तो जब तक वो कपड़ा वगैरह पहन रहे तब तक मैं गैस साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि बहुत बोरिंग काम लगता है गैस साफ़ करना। जब अगर छोड़ देते हैं ना, कभी कभी जल्दबाजी हो जाती है, हस्बैंड जाते हैं तो गैस छोड़ देते हैं ना, तो फिर आके बहुत आलस वाला काम लगता है। और फिर जब गैस साफ़ रहता है तो नीचे नीचे का बर्तन खाली करके फटाफट धुलते हैं, फिर किचन में झाड़ू पोछा लगा देते हैं। तो ऐसे काम होता रहता है। और बीच बीच में बहुत सारे काम होते रहते हैं। कभी मतलब देवर का भी टिफ़िन पैक कर दिया था तो वो भी चले गए। अब हस्बैंड की बारी है, देवर निकल लिए, अब हस्बैंड भी जाएंगे। तभी बाबू सबसे पहले गया था, उसके बाद देवर जी गए थे, और उसके बाद हस्बैंड जी। और देवर जी भले ही गांव में होंगे लेकिन उनको टिफ़िन टाइम से चाहिए होता है 7 बजे तक। अब उसके बाद यहाँ हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं, अब वो भी कोर्ट जाएंगे। तो वहाँ भोलेनाथ बैठे हैं ना, तो वहाँ उनको प्रणाम कर रहे हैं, भगवान जी को डेली प्रणाम करके वो जाते हैं। भाई भगवान जी को बताना बहुत ज़रूरी होता है कि हम घर से जा रहे हैं और हमारे साथ चलिए, हमारी रक्षा कीजिए। तो यहाँ इनकी भी गाड़ी से निकल चुकी है। और उसके बाद ऊपर आने के बाद मैंने भी ब्लॉग वगैरह पोस्ट किया, बर्तन वगैरह खाली करके धुला। फिर नाश्ता का टाइम आ गया था तो मैं भी ले ली हूँ सत्तू पराठा और चाय। अब मुझे सत्तू पराठा सब्जी वगैरह से अच्छा नहीं लगता, इसलिए चाय से खा रही। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे फ्रेंड्स।